है सुहृद सब कभी छोड़ना होगा। कौन पखेरू कब उड़ जाए बहरिए को मालूम नहीं, कौन शिला शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं, कहाँ से आए। क्या जी? समय समय पर ध्यान लगा, क्या किया गया? योगी ने हरि का गान किया। और कौन था? नृप क्या राजा जनक, नृप क्या शेष सहित भ्राता मिल ईश्वर ने सम्मान किया। सुरेश पथिक पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं। वाह! अब तो रचना कहो तुम्हारी, तो तुम्हारा नाम छिपाए हो, अपना नाम छपाए हो। सुरेश पथिक पथ कैसे भटका, अरे गलियों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन आए सागर को मालूम नहीं, कहाँ से आए। कैसे आए? अर्पित एक नई प्रस्तुति चाहेंगे लक्ष्मण जी का एक नवीन गीत है, तो बड़ा पुराना पर महापुरुषों ने नहीं, वो इस क्षेत्र में नवीन है। मेरे मुंह से वो नवीनता की ओर है। वो सब हो जाएगा, हो जाएगा, बाद में होगा। अभी एक नई प्रस्तुति के लिए आपने कहा जी, आप उसको सुने। ये जीवन का आधार है और सार है। और जीवन के उत्तरार्ध में पानी और भेज देगा तो मेरे चक्कर में हम परिवार है। आप जीवन का एक सार, जीवन की एक सच्चाई, जीवन का सच्चा दर्शन। और व्यास जी जैसे आप जीवन को बिल्कुल निर्विकारता के साथ, हमारी चर्चा हो रही थी, सहृदयता के साथ, चैतन्यता के साथ परमात्मा को समर्पण किए हुए हैं, तो वही जीवन की सच्चाई का दर्शन है। महापुरुष का है, आप तो जानते हैं, और वो असमय में चले गए। उनकी एक रचना है बहुत अच्छी प्यारी है, और मेरे जीवन के उत्तरार्ध में मैं उसी को आपके साथ की। क्या थी? मिट्टी काली पीले हरे बन, मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। मिट्टी काली पीले हरे बन, सब नीचे नीचे के स्वर है, लेकिन आपकी में जादूगरी है। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, क्या जी? सबके भीतर स्वयं छिप गया, और सृजनहार सृष्टि का है रचयिता। सबके भीतर स्वयं छिप गया, और सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। महाराज क्षण भर को भी अलग नहीं है, हृदय जैसे तिष्ठति अर्जुन, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है।
जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल हमने देखा निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका नहीं कोई साथ। सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अद्भुत रीता जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उस जी। राजेश्वर आनंद अगर सुख आ गई स्मृति, अपना आंख तर आवत को है? क्या हृदय को छू। स्वर संगीत तो विरासत में मिला था, प्रस्तुति का प्रकार देख लीजिए, दर्शक और श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करते थे। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए श्री अनंत देव तिवारी जी 20-20 रुपए, रामोतर पाल जी द्वारा 20-20 रुपए, छविराम पाल द्वारा 25-25 रुपए, नेता पाल अलियापुर द्वारा 25-25 रुपए और गुलाब के द्वारा 10-10 रुपए दोनों महान विभूतियों के चरणों में सप्रेम भेंट किए गए। सारा संसार आपके संदर्भ से परिचित है, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। दुनिया में कौन ऐसा है जो आपके संदर्भ में नहीं जानता? आप बना लीजिए, कौन नहीं जानता? कौन ही जान विदित संसार, कौन ही जाने, क्या जानता है? माता पिता ही उरिने भैनी के, गुरु ऋण रहा सोचे बड़े जी के। ध्यान दिया? मैंने कहा माता पिता ही उरिन भैनी के, उरिन नहीं कहा, उरिन उरिन नहीं, उरिन। आपने पंचायतन बताई थी रामचरितमानस की, छंद चौपाई दोहा सोरठा श्लोक। तो अड़ा श्लोकों को छोड़ करके आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में छंद में, चौपाई में, दोहा में, सोरठा में अणा का प्रयोग ही नहीं किया है। अणा केवल श्लोक में मिलेगा, वर्णानाम अर्थ संख्या, लेकिन ना तो छंद में आपको अणा मिलेगा, न चौपाई में मिलेगा, न दोहा में मिलेगा, न सोरठा में मिलेगा। पूरी रामचरितमानस में इस श्लोकों को छोड़ करके आचार्य तुलसी ने अणा का प्रयोग ही नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं उरिन, उरिन नहीं कहता, लक्ष्मण नहीं मिलेगा, लक्ष्मण मिलेगा, लक्ष्मण नहीं मिलेगा। आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में महाराज 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कितने? इसमें तो बेटा संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं, दोनों को मिला करके। तो संस्कृत इसका वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण 10 संस्कृत के हैं और 8 हिंदी के। अब ठीक है, बढ़िया। 10 और 8
18 18। अच्छा चलो देखो, आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में उपजाति नाम का केवल एक शब्द लिखा है। तो हमारे हृदय की प्रसन्नता ये हुई, व्याकरण से संबंधित विषय वस्तु को तुमने उठाया। तो उपजात नाम का छंद हमें लगता है नीलांबुज श्यामल कोमल, पढ़ा लिखा विषय है आपका, यही है जो अकेले है, दूसरा कहीं हो तो बताओ। नहीं है। अच्छा तो इसमें एक ही छंद एक और है जी, मानवी जाति का छंद, अतुलित बलधाम भाष्य मानवी जाति का एक ही स्तृतधरा नाम के आचार्य ऋषि ने केवल 2 छंद लिखे। कौन कौन से? 2 छंद, एक ही कंठाभिरीजम, एक रामम कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्ते विष्णुम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुणधवस्तम निर्गुण निर्विकारम। 2 ही छंद लिखे, पंचचामर छंद। वाह, ये भी 2 ही है। 2 ही है। 2 ही है तो एक हम बताए दे रहे हैं, आप बता दो। अच्छा, विनश्चितम बदामी ते नान था बचान से, दूसरा मत था नमामि भक्त वत्सलम कृपालु। क्या बात है, बड़ा ही केवल 2 ही छंद हैं पूरी रामचरित। ज्ञान गंगा अपनी में बहेगी, स्वयं ज्वाल है, तो समझे स्वयं ज्वाल है, मंथरा स्वयं ज्वाल है, तो तुझे चलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घर घर जलेगी, तुहे मुझसे चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ, चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ, बनाता बहुत पर विधाता, बनाता बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, घर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूँ, स्वयं जलता चलता है तो जो चला है उसको मार्ग में आगे जाना पड़ा है, चला है तो तुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, बनाता अगर है तो विधाता बनना पड़ेगा, क्योंकि जिसने बनाया उसी को विधाता कहा गया। धाता विधाता, वहां विशेषता हो गई ना, धाता से ही विधाता, धात शब्द से विधाता, धात्री शब्द स्त्रीलिंग में बना, धाता शब्द पुल्लिंग में, धाता धात्री, धात्री और धाता में मतैक्यता है, तो फिर विधाता तुझे बनना पड़ेगा। छलों में छला हूँ, पले में पला हूँ, महाराज भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं। देख लो टिल्लू कितना परेशान रहे आज के लिए। हमने कहा जो कहा सो किया किया, हम जाएंगे वहीं को छुट्टी दे दे तो हम तुम्हारे यहाँ भले चलते। चंदेल साहब ने सीधे हाँ तो सामने एक ही हमारे बोले बिना याद है हम कैसे करें, अरे तो भगवान की लीला सब हो जाएगी, कौन भी समाप्त हुई आगे साल कर देते। छलों में छला हूँ, पले में पला हूँ, भला तो नहीं
कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ पर पिघलता। छलों में छला है और प्रलय में पला है। अरे भाई फिर बात में गाओ। सबसे बुरा तू सबसे बुरा है, सुलझता है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा, स्वयं ज्वाल है तो फिर तुझे जलना पड़ेगा, तू ही मुझसे हल में विफल पर समस्या सरल हूं। ध्यान से सुनिए जरा, हल में विफल। याद जी कालखंड हो गया आपको तो देखते देखते लोग हल करने में विफल, हल नहीं ढूंढ पा रहे। आपके सबके मन में बात ये रहती है कि जब लोग हल ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ी समस्या है। तब तो लोग हल नहीं कर पा रहे, लेकिन यही तो विचित्रता है, लोग हल नहीं कर पा रहे, विफल हो गए। हल में विफल पर समस्या सरल हूं और सुधा दूसरों को मैं खुद को गरल हूं। बिरह हूं मिलन से मैं मिलता नहीं हूं, बिरह हूं मिलन से मैं मिलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं, हिमशैल। तो फिर वो अहम कथम निगम जाता। एक बार किसी ने पूछा कहां से आए हो, जीव ने कहा पता नहीं, कहां जाना है, कहा गया कि इसका भी पता नहीं। तो कवि ने लिखना शुरू किया, क्या किया, कहां से आए, कैसे आए, किसी से ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं। जवाब नहीं। हमने देखा, क्या देखा व्यास जी, कि दो अनजाने राही देखो, एक एक शब्द ये हृदय ग्राही और जीवन की सच्चाई है। ईमानदारी से उत्तर करना कि संसार है क्या, तो उत्तर मिला कि दो अनजाने राही देखो, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं, पर कौन सा साथी जब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जावे ये मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। याद जी तभी तुम कहते हैं कि देखिए तारतम्य ये लोकनाट्य है, ये कैसे अच्छा होगा, वक्ता की दृष्टि, पात्र की दृष्टि विशेष होनी चाहिए। संवाद से प्रभावित हुए श्रेयस पाल अलियापुर 20-20 रुपए दोनों लोगों के चरणों में समर्पित किए गए हैं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। पंडित जी चलते चलते श्रमित हो गया, बड़ी लंबी यात्रा हुई, चलते चलते श्रमित हो गया, लेकिन फिर भी पथ की थाह नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, प्राणी
जिसके आगे राह रही महाराज बेटा। कितने तारा है अंबर में, कितने तारा है अंबर में, दिनकर को मालूम नहीं, कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए। व्यास जी, हमने देखा है कि प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। मित्र, कवि ने इस पंक्ति में पक्षी शब्द कहा। ये पक्षी और कोई नहीं, ये जीव के लिए संबोधन है। और वास्तव में सुबह होते हुए हर व्यक्ति अपने घर को छोड़कर दाना चुगने के लिए, यानी पेट उदर पालन के लिए निकलता है। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देता है, छोड़ घोंसलों में बच्चों को परिवार का सेवन करता है। और कवि ने कहा, कब शिकार किसका हो जाए ये पक्षी को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जावे मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम। महाराज ऋषि दधीच का दान विश्व को, ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का वरदान बन गया। ऐसी शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया, शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। मांगे लगे हो शिल्प कलाकार शिल्प शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्या लक्ष्मण है, शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। महाराज बेटा, कौन पखेरू कब उड़ जाए। क्योंकि इस बीच में इन 2 वर्षों में बहु कहा तेरे बंशीवती अब जबरदस्ती बड़ी जोर से चल रही, हमें लगता है कि कहानी चलते गंगा। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार करो, तब तक कोई बात नहीं, हम लोग तुमको विदा करते हैं। समय पड़े वो मुखा बना दशरथ के राज से आज यह सीधे महेंद्राचल बन गई हो। रघुवंशी जब रणमाल काल से फरसा को झुका लीजिए, धनुष को गिरा लीजिए। ऐसा पूरे दांव में फंसे हो, दोनों तरफ से लग सकता है, दोनों तरफ का चारों तरफ से लगाएंगे। चक्कर बकर पड़ेगा मुकाबला दशरथ के राज से भाग गई हो, सीधे महेंद्राचल सूरत में गई हो। रघुवंशी जब रणमाल काल से फरसा को झुका लीजिए, धनुष को गिरा लीजिए। ऐसा रहो धोखा हो खल्लाल पे आगे समझाऊं बाबा, कहना फिरो तो युद्ध करो क्षत्रिय के राज से। में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। कहता था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, जब उसके पास सैन्य मंडल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। फिर हमारा भी हथारी है। देख लो मसाक चेहरी बाबा ने कहना, हमने भी हथानी है और सब प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। पानी है तो मेरे मन भी भाया है, भाया है। अब आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। या जी, अब की बार तो नहीले में दहीला लगाया है। जोड़ बिल्कुल नहीं लगाया हमने। अब हमारे पास उत्तर नहीं है ये बात का।
बिल्कुल नहीं। हमने कहा हमने भी यह ठानी है और साथ प्रकट हो जाएगा दूध में कितना पानी है। बोले मेरे मन भी भाया है, देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। नहीं तो शरीर बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। हाँ, दिखाई दे रहा है चकाचक के सब। और हमारे और आपके दूध पीने में भी थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि आपको दूध पंडित जी पूरा पूरा मिल गया है तो मैं और हमारे दूध में बंटवारा हो गया है। क्या कर बंटवारा है बेटा? बंटवारा ये हो गया कि महतारी एक और लड़का दुई। हमारी माता सुमित्रा एक और माता सुमित्रा के जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जब जुड़वा बेटे होंगे तो दूध में बंटवारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन उसका लेकिन बड़ा खतरनाक है। अब प्रशंसा के बाद लेकिन लगे तो ज्यादा खतरनाक, मुझे लगे ज्यादा भोगे उससे ज्यादा। लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है, धिक्कार है कि आपने मैया का दूध लजाया। माता 9 महीने कोख में रखती है, कितने कष्ट सहन करती है संतान को जन्म देने में। 9 महीने कोख में रखती है क्या चीज, और संतान पैदा हो और माता जी का स्वाहा कर दे। अरे राम राम राम। हे प्रभु, एक तो ऐसी संतान हो तो जल्दी स्वाहा। और मेरी माँ ने दूध पिलाया है तो शास्त्र दोष करता है। पुत्रवती युवती जग सोई, मेरी माँ कहती है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत नतर बाज भारी बाद बियानी। माता पैदा करे तो राम भक्त, राम विरोधी न पैदा करे। राम भक्त पैदा करे, राम विरोधी न पैदा करे। बिल्कुल न पैदा करे, बिल्कुल नहीं। राम विरोधी पैदा नहीं करना चाहिए। अगर राम विरोधी पैदा हुई गया संतान तो जानते हो बाद बियानी व्यर्थ। बाद शब्द है व्यर्थ और बियानी संज्ञा मनुष्यों में नहीं दी जाती, पशुओं में दी जाती है। अजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी, कभी न सुना होगा कि नारी बियानी। पर शास्त्र कहता है आप जैसे तो ठीक है तो पाठ करता है, तो जब आप कह देते हो ये ना उसका वजन 100 गुना बढ़ जाता। जिस समय आप महिंद्राचल में आए थे तो हमने कहा कि परिश्रम चाहे कम करो, पूरा चढ़ा देगी। शिखर पे चढ़ाया यही है। क्यों बोलना हो तो बोलिए। हाँ यही समय है, बोलिए बोलिए। अवसर जान यही अवसर संवाद से प्रभावित हुए हमारे चाचा जी श्री राकेश चंद्र मिश्रा जी एडवोकेट 20-20 रुपए, और किशन पाल यादव जी के द्वारा 50-50 रुपए, राजू वाजपेयी बकेवर फूफा जी के द्वारा 50-50 रुपए, कुलदीप पाल अलियापुर 25-25 रुपए, गोविंद नातेदार जी के द्वारा 25-25 रुपए अलियापुर निवासी हैं, और हमारे ग्राम प्रधान इंद्रपाल जी के द्वारा 50-50 रुपए, और शिवराज उर्फ कल्लू के द्वारा 25-25 रुपए भेंट की गई है। सादर धन्यवाद। चलिए पंडित जी, अंगीरस है वीर रस आपका, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। सारे रस और राम जी में सारे रस, करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभस, 9 रस राम के वीर। चलिए एक रस की ओर में और आपको लिए चल रहा हूं, एक विधा से मैं और आपको जोड़ रहा हूं। एक परिभाषा आपको दे रहा हूं, बड़ी विचित्रता, बड़ा आश्चर्य, बड़ा विरोध और हिंदी साहित्य का एक अलंकार। मैं परिभाषा भी देने के लिए जा रहा हूं, कैसी मेरी जीवन परिचय। हिमशैल थोड़ी बढ़ा पहना करो, पता नहीं क्या ये हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। व्यास जी, हिम का गुण पिघलना है, लेकिन यही अलंकार है, यही विचित्रता है, यही आश्चर्य है। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाला
पर पिघलता नहीं हूँ। वाह, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ। फिर मैं स्वर्ग का देवता नहीं हूँ। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ। एक सामान्य मनुष्य हूँ। व्यास परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूँ। देखिए अलंकार, एक और शब्द है पूर्ण नहीं परिपूर्ण, और एक और कमी, दूसरे के लिए परिपूर्ण, अपने लिए कम। परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूँ। महाराज सुलगता तो हूँ पर धुआं में नहीं हूँ। और देखिए सुलगता 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 सुलगता, एक सुलगता सुलगने के अर्थों में है, एक सुलगता सुंदर लगने के अर्थों में, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। सु से एक नाम भी हमारा प्रारंभ होता है। तो आप अपना ध्यान सुरेश की ओर अर्थात इंद्र की ओर अपना ध्यान न ले जाए। हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से भी जानते हैं। सुमित्रानंदन, सुष्ट मित्र, सुमित्रा, सुष्ट मित्र, सुलगता हूँ पर धुआं में नहीं हूँ। धुआं में नहीं हूँ। भरा गजब हो गया भाई। हेलो, जिस प्रकार से सुरेश भैया के द्वारा इतना कठिन परिश्रम तब किया गया, तब जाके इतनी आवाज रोकी जा सकती है। प्रभावित हुए विकास पांडे मंथरा 20-20 रुपए, कल्लू उर्फ वीरो 20-20 रुपए, और हमारे पिताजी श्री शंकर दयाल मिश्रा जी के द्वारा 50-50 रुपए, और गोलू पांडे लियापुर निवासी हैं 10-10 रुपए सप्रेम भेंट किए गए हैं। साधुवाद। शब्द वही है, धातु वही है, लेकिन जिसमें धातु में उपसर्ग लगा तो धातु का अर्थ एकदम से परिवर्तित हो गया, बदल गया। ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषाएं, क्योंकि वो तो बालक इस विधा में प्रवेश रहा है, उसने पढ़ाया है, तो उसको बड़ा आनंद आया। जो सुन रहा था आनंद, आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ आनंद वहां नहीं, मुझे मरुस्थल आनंद है। बताओ। अच्छा, कौन आनंद कैसे? अच्छा, आनंद है कैसे? नहीं है। कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस। तो कह भैया आनंद इधर है कि आनंद इधर है? ये मरुस्थल है। अरे कैसे मरुस्थल है? चलो हमारे गुरु बाबा के हाथ। चलो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, देखो जरा
बोले कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। पुरारी। अब देखो ना, हमने कहा था ये आनंद कहाँ है, आनंद यहाँ है, तो हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो हमारे साथ, यह आनंद नहीं, हमारे चलना पड़ेगा। कम तो यह आनंद नहीं। अरे भोले बाबा नहीं के प्रदाता है, ये था कि यह आनंद कहाँ है, हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ है नहीं, जो है भोले बाबा। कहाँ चलो, बोले शंकर बाबा के बाद, तो इसका मतलब यहाँ आनंद नहीं, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना। और सदा सज्जन, और जब जाओगे तो भी हम मिलेंगे वहीं, यहाँ भी देख रहे हो, और जाओगे तो वहां भी हम ही मिलेंगे। शंकर बाबा के पास भी जाओगे तो हम ही मिलेंगे पंडित जी, और हम लोग भीतर वाले, और आप लोग, और आपके लिए तो विशेष लिखा है प्रवेश निषेध, लिखा है प्रवेश निषेध। और तुम्हारे घर के भीतर हम, शंकर बाबा की दुहाई दी तो शंकर बाबा के भीतर भी हम, प्रमाण जबरदस्ती का नहीं। बड़े सुंदर सुखद सकल गुण राशि, और ये दो बंधु शंभु पुरे वासी, ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? अरे तो भाव है लोगों के, लोग देख रहे हैं नगर में, तो कह रहे हैं लगता है कि जैसे शंकर जी के देखे ना, हम थोड़ी नगर घूमे, हम थोड़ी नगर घूम ही रहे हैं। अब देखिए, अब तुम नगर घूमे हो तो लोग देख रहे हैं। अब किसी ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा शंभुरवासी, शंकर बाबा के हृदय में वास करने वाले हैं। तो शंकर हृदय में वास करने वाले ये दोनों भाई हैं। भाव बनता है तो कह देते परशुराम बैठे हैं, बैठो तब ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको, आपने क्या पढ़ा था? सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सज्जनों को आनंद देने वाले कौन है? पुरारी। दाता पुरारी और क्या देने वाले हैं, सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाले, बांटने वाले कौन है? वो आप सब लाया बांटने वाले, बांटने वाले, दाता 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 देने वाले, बांटने वाले, पुरारी पुरारी बांटने वाले। ये बताओ बांटने वाले हैं तुम अपने घर के बांटने वाले तो कोटेदार हो, तो है। अब कोटेदार है, अब तो बस एक एक कोटी है दोनों, जैसे शंकर बाबा कैसे कोटेदार, भोले बाबा का कोटेदार बना दे रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शंकर बाबा आनंद बांटते हैं और कोटेदार का बांटते हैं, अनाज बांटते हैं। ईमानदारी से बताओ, कोटेदार अगर महीना में 2 बार बच रहा तो कहे वो अपने आप का बांटते हैं कि अपने बाप का बांटते हैं? सही बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है, कहाँ का बांटते भैया? सरकार की व्यवस्था है, वो से लाते हैं तो बांटते। ऐसे तुम्हारा शंकर बाबा मतलब ऐसे अपने आप को नहीं बांटते, अपने आप को नहीं बांटते, तुम्हारे बाप का बांटते, हमारे बाप का बांटते हैं। गुरु पितु मातु जानव कालू कहम स्वभाव नाथ पतिया हूँ, जहाँ लगे जगत प्रमाण इसका मिलता है। शंकर बाबा को अगर आनंद मिलता है तो कहाँ से लाते हैं? अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से लाते हैं, तब लोगों को बांटते हैं। प्रमाण ग्रंथ रखा है, शंकर बाबा खुद स्वयं कह रहे थे बात माता जी से, और एक कहो निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़मति, तो ऐ गिर जा, एक चोरी बता रहा हूँ अपनी। बोले क्या? बोले एक बार हम अयोध्या गए थे और शंकर बाबा ने कहा तुम्हें नहीं ले गए। बोले फिर अकेले गए थे? बोले नहीं अकेले नहीं गए थे, कहा घुसुंड को लेके गए। भाई सत्संग में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, कुछ सब समागम करने जाओ तो सत्संगी व्यक्ति को लेकर के जाओ। अम्मा जी नहीं ले गए, नहीं ले गए, वैसे इधर हो गई भाई। इनसे कहा कि चलो हरिद्वार चलो, चलिए बेचारे अभी नजवा जाओ। इनसे कहा चलो नहा लो, विश्राम कर लो। कहा कोई तुम्हारा कपड़ा देते ऐसे करता रहा लगता है। अरे हम
नहीं नहाए के कुछ उपाय सुनाओ, उससे बताओ। नहाए कुछ 6 महीना जब हम समाधिस्थ हो गए तब उसमें से समाधि से छूटे तो नहाए। बताओ ऐसा देखिए, एक बात है, तुमने कहा कि भोले बाबा बांटने वाले, उन्हें बांटने के लिए कहीं से लाने की आवश्यकता थोड़ी है, क्योंकि चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी, चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी। वो तो चिदानंद के कोश है ना। ये चिदानंद मिला तो कैसे मिला? अरे शंकर बाबा कागे भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं। तो अयोध्या गए और अयोध्या की वीथिकाओं में परमानंद मगन। और छोड़ दे बच्चा महाराज, हम जहां जहां पहुंचा वही आनंद, आनंद के ऊपर परमानंद। न मानो तो मिथिला वालों से पूछे, आप जिस समय आए तो जिस तरफ देखते थे तो समझता था कि मौत आ खड़ी है। जय सुभाए चितवे हित जानी, तो सो जाने जब आयु फुटानी, मेरी आयु खत्म हो गई। और हम जब जाते हैं व्याधि हर सही पर सही सुमन सुमुखी सुलोचन बंद, और जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां पर, जहां जहां दोनों भाई पहुंच जाते हैं वहां वहां आनंद नहीं परमा। और छोड़ दो, एक बार आनंद मिल गया सशरीर आनंद, व्याधि सशरीर शरीरधारी आनंद मिल गया। अच्छा, शरीरधारी आनंद मिला तो लोगों ने आनंद से पूछा, अरे आनंद तुम सबको आनंदित करते हो, ये इतना बड़ा कोष तुम्हें कहां से मिलता है? तुमको आनंद कहां से मिलता है? महाराज आनंद की बात कर रहे हो, आनंद को भी अगर आनंद कहीं से मिलता है तो यहां से मिलता है। प्रमाण सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। कैसे है ये? बोले आनंद हुके आनंद दाता, आनंद हुके आनंद, आनंद को भी आनंद दाता माने देने वाले दो भ्राता, दोनों भाई है। जाओ कोनो मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा बातचीत करो, कहाँ सब लोहा लंगर लादे घूम ही रहे हैं। लोहा लंगर कहीं रहा है, इतना विचित्र लगता है। नहीं पंडित जी, क्या होगा? जिस समय धनुष उठावेंगे क्या होगा? अब वो जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि अयोध्या का छोटा कुमार फरसे से बाल बाल बचा। अखबार पढ़ जाओगी शीर्षक, महत्वपूर्ण शीर्षक। ये नहीं निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि अलियापुर में परशुराम की दुर्दशा। और आपका ये स्वर और महत्व आगे क्या कहना है? एक पत्र में ये निकलेगा और दूसरे पत्र में निकलेगा। आज तक में आज ही है, दैनिक में ये निकलेगा, आज में निकलेगा छोटे के सामने बड़े का पलायन। ये सब निकलेगा। अमर में ये निकलेगा कि सुमित्रा की कोख हुई सुनी। सुनी को कहां से हुई? दी है तो एक सब निपटाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। सपना देखे पहचान करेगा समझ जा नहीं तो था कभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजिए खड़े सुनावत धर अभिमान अभी छड़वे में डाऊंगा, सरासन धनुषवार धर और मेरी लखन का है शत्रुन के सुनो। पीछे ध्यान नहीं दो, समझ जा अभी कहने से। नहीं तो था कभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजिए खड़े सुनावत धर अभिमान अभी छड़वे में डाऊंगा, सरासन धनुषवार धर सत्पुर के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। हम वो वाले नहीं जो नीचे चले जाए। भला ताल ठोक कर चूड़े लक्ष्मण सोता शेंग जगाता है।
2 गज की दूरी। अरे फिर वहां तैयार हो रहा है। ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण शोका सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू कार बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अब तुम तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी।